Good morning, dear students. Yesterday we started the chapter soil. मैं आपको मिट्टी के बारे में बता रही थी कल कि सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है। सॉइल में कितने होते हैं पार्ट्स? सबसे बारीक मिट्टी, फिर मोटी और ह्यूमस बताया था मैंने आपको कल। तो आज हम पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ सॉइल कि धरती के ऊपर जो मिट्टी होती है उसकी कितनी लेयर्स होती हैं। हाउ मेनी लेयर्स ऑफ सॉइल्स आर देयर। तो देखो ये आपको पिक्चर दी हुई है, ये आपको ऊपर धरती ये वाली दिखाई देती है, आपको लगता है कि ये मिट्टी है, लेकिन ये सारी ही सॉइल होती है। ये धरती के नीचे मिट्टी की कितनी लेयर्स होती हैं ये मैं बताने वाली हूं आपको। सॉइल इज फाउंड इन लेयर्स एज गिवन बिलो, कि मिट्टी जो है वो लेयर्स में पाई जाती है। तो ये मिट्टी की 3 लेयर्स होती हैं, टॉप सॉइल, सब सॉइल, बेड रॉक। ये देखो जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको बोलते हैं टॉप सॉइल, जिसको आप देखते हो, जो आपको दिखाई देती है, जो ऊपर ऊपर वाले भाग में होती है इसको टॉप सॉइल बोलते हैं। जो बीच वाले भाग में होती है उसको सब सॉइल बोलते हैं। और जमीन की गहराई में, बहुत गहराई में जो मिट्टी होती है उसको बेड रॉक बोलते हैं। तो क्या होता है इनमें, हम इसको रीड करेंगे। टॉप सॉइल, इट इज द अपर मोस्ट लेयर of the earth containing loose soil and is rich in humus and other nutrients. ये अपर मोस्ट का मतलब सबसे ऊपर वाली लेयर होती है। ये सबसे ऊपर वाली लेयर होती है धरती की। इसमें क्या क्या होता है? लूज सॉइल का मतलब है भुरभुरी मिट्टी। लूज सॉइल का मतलब है भुरभुरी मिट्टी। और जो ये रिच इन ह्यूमस, इसमें ह्यूमस बहुत अधिक मात्रा में होता है। और दूसरी न्यूट्रिएंट्स, जो दूसरी उपजाऊ चीजें होती हैं वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में होती हैं। क्यों होता है इसमें ह्यूमस ज्यादा? क्यों होता है? क्योंकि मरे हुए जानवर, गले सड़े पेड़ पौधे ऊपर वाली लेयर में ही होते हैं। प्लांट्स गेट दीज न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो पौधे हैं वो ये उपजाऊ शक्ति जो है अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए लेते हैं। ये ऊपर वाली लेयर जो है ये भुरभुरी होती है मिट्टी, और इसके अंदर ह्यूमस बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। जो पेड़ पौधे होते हैं, खेती होते हैं, वो इसी लेयर में होते हैं, इसी मिट्टी में वो पैदा होते हैं, क्योंकि इसकी उपजाऊ शक्ति बहुत ज्यादा होती है। सेकेंड लेयर है सब सॉइल। सब सॉइल में क्या होता है? इट लाइज बिलो द टॉप लेयर। ये टॉप लेयर के नीचे होती है। जो ऊपर वाली लेयर होती है ना, ये ऊपर वाली लेयर, इसके नीचे जो होती है वो लेयर होती है ये। एंड इज क्लोजली पैक्ड लेयर ऑफ सॉइल। क्लोजली पैक्ड मतलब ये उतनी भुरभुरी नहीं होती, ये मिट्टी थोड़ी टाइट होती है, क्लोजली पैक्ड होती है, जुड़ी हुई होती है आपस में। ठीक है, ये टॉप लेयर के नीचे होती है, लेकिन ये लूज नहीं होती, ये क्लोजली पैक्ड होती है। इट कंटेन्स सम रॉक पार्टिकल्स। इसमें कुछ चट्टानों के कण भी होते हैं, और ये हार्ड होती है। टॉप सॉइल से ये हार्ड होती है। जैसा कि आपको बताया कि टॉप सॉइल जो होती है वो भुरभुरी मिट्टी होती है, लूज होती है, वो इतनी हार्ड नहीं होती। उसके अंदर पेड़ पौधे पैदा होते हैं। लेकिन जो सब सॉइल होती है ये थोड़ी सी टाइट होती है, ये भुरभुरी नहीं होती। इसके अंदर चट्टानों के टुकड़े भी होते हैं, और ये टॉप सॉइल से हार्ड होती है, सख्त होती है। तीसरी लेयर होती है बेड रॉक, सबसे नीचे वाली। इट लाइज बिलो द सब सॉइल। ये सब सॉइल के भी नीचे होती है। ये देखो, ये टॉप सॉइल, ये सब सॉइल, और सब सॉइल के नीचे होती है बेड रॉक। एंड कंटेन्स रॉक पार्टिकल्स एंड मिनरल्स। इसमें चट्टानों के कण और खनिज भी होते हैं। मिनरल्स कैसे? आपको मालूम है सोने की खान होती है, सोना चांदी, सोना कहाँ मिलता है? सोने की खान होती है, कहीं ना कहीं सोना मिट्टी में दब दब कर बनता है। कोयला,
कोयले की माइंस होती हैं, कोयले की खान होती है। कोयला कैसे बनता है? जमीन के अंदर दबाव के कारण बनता है। तो ये सारे कोयला, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, ये सब हमारे और भी धातुएं हैं, अभ्रक हो गई, कॉपर हो गया। तो ये सारे जो धातुएं होती हैं और ये चीजें जो होती हैं, इनको मिनरल्स बोलते हैं। तो ये सारे कहाँ होते हैं? बेड रॉक्स में होते हैं। तो सब सॉइल के नीचे बेड रॉक होती है, तो इसके अंदर चट्टानों के कण और मिनरल्स भी होते हैं। इट इज द हार्डेस्ट लेयर ऑफ सॉइल, ये मिट्टी की सबसे सख्त लेयर होती है। आल्सो नोन एज सॉलिड रॉक, इसको सॉलिड रॉक भी कहते हैं। अंडरग्राउंड वाटर इज फाउंड एयर, जो जमीन के नीचे का पानी होता है, अंडरग्राउंड वाटर होता है, वो भी यहाँ पाया जाता है। तो इससे हमें क्या पता लगा? 3 लेयर्स होती हैं सॉइल की, टॉप सॉइल, सब सॉइल और बेड रॉक। राइट? टॉप सॉइल जो होती है भुरभुरी मिट्टी होती है, इसमें ह्यूमस सबसे ज्यादा होता है। ध्यान से सुन लो, इसमें ह्यूमस सबसे ज्यादा होता है। ये लूज होती है मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी होती है, और इसी के अंदर पेड़ पौधे जो है वो उगाए जाते हैं, क्योंकि इसकी उपजाऊ शक्ति बहुत ज्यादा होती है। सब सॉइल, सब सॉइल जो होता है उतनी भुरभुरी नहीं होती है, कम भुरभुरी होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है। इसके अंदर चट्टानों के कण होते हैं, और ये टॉप सॉइल के नीचे होती है। और सबसे नीचे होती है बेड रॉक, ये बहुत ज्यादा सख्त होती है। इसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं, इसके अंदर अंडरग्राउंड वाटर भी होता है, इसके अंदर चट्टानों के कण भी होते हैं, और ये जो है सबसे ज्यादा सॉलिड होती है। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल, की सॉइल की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर सैंडी सॉइल, नंबर 1 है सैंडी सॉइल। सैंड का मतलब होता है रेत, तो सैंडी सॉइल रेतीली मिट्टी। इन दिस टाइप द सॉइल पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, वे मिट्टी के कण जो होते हैं वो लूज लूज होते हैं, खुले खुले होते हैं, भुरभुरी होती है। आपने देखा है ना रेत कितनी भुरभुरी होती है, वो जुड़ नहीं पाती, अगर उसको पानी से जोड़ो तो वो जुड़ नहीं पाती। जो रेतीली मिट्टी होती है इसके कण जो हैं बहुत लूज लूज पैक होते हैं। इट होल्ड्स ए लॉट ऑफ एयर, इसके अंदर हवा तो बहुत सारी आ जाती है, लेकिन कैन नॉट होल्ड वाटर, लेकिन ये पानी को पकड़ कर नहीं रख सकती, इसके अंदर पानी ज्यादा देर नहीं रहता। एंड ड्रेन्स इट ऑफ, और इसके अंदर से निकल जाता है। रेत के अंदर अगर आप पानी देखो, रेत को गीला करके आप बिल्कुल क्ले की तरह गूंदने की कोशिश करो तो वो नहीं जुड़ता है, हार्ड नहीं होता, रेत जो है वो भुरभुरी ही रहती है। तो रेत का मतलब ये है कि जो सैंडी सॉइल होती है वो पानी को अपने अंदर होल्ड करके नहीं रख सकती। इट इज ग्रे और ब्राउन इन कलर, ये या तो ग्रे कलर की होती है या ब्राउन कलर की होती है। और इसके अंदर लेस ऑर्गेनिक मैटर, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो कम होता है। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? ह्यूमस, इसके अंदर जो ह्यूमस होता है वो कम होता है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन दिस सॉइल, जो पौधे होते हैं इस मिट्टी में अच्छे नहीं उगते। इट इज फाउंड इन डेजर्ट्स एंड सी शोर, ये रेगिस्तान में और समुद्र के किनारों पर पाई जाती है। आप देखो समुद्र में जाओ, बीच पे जाओ तो वहां रेत ही रेत होती है, या फिर डेजर्ट रेगिस्तान में भी वहां पर ब्राउन कलर की रेत होती है। तो इस रेतीली मिट्टी में पेड़ पौधे अच्छे से नहीं उगते, क्योंकि ना तो ये पानी को होल्ड करके रख सकती है और ना ही इसमें ह्यूमस होता है। नंबर 2 है क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल चिकनी मिट्टी। इट कंसिस्ट ऑफ वेरी फाइन क्ले पार्टिकल्स, इसमें वेरी फाइन का मतलब है बहुत बारीक, इसमें बहुत बारीक मिट्टी के कण होते हैं। इट इज स्टिकी, ये चिपचिपी होती है। एंड देयर इज वेरी लिटल एयर स्पेस, चिकनी होती है तो ये पास पास, ये लूजली पैक्ड नहीं होती, ये क्लोजली पैक्ड होती है, तो इसके अंदर हवा के लिए जगह बहुत कम होती है। लिटिल एयर स्पेस, हवा के लिए जगह बहुत कम होती है। बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल, मिट्टी के कणों के बीच में हवा के लिए जगह बहुत कम होती है। इट कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर,
लेकिन ये पानी को बहुत ज्यादा होल्ड कर सकती है। इट गेट्स हार्ड, ये सख्त हो जाती है। व्हेन ड्राई, जब ये सूख जाए। तो गीला करने के बाद जब ये सूखती है तो ये सख्त हो जाती है। इसलिए इसको किस लिए यूज किया जाता है? मेकिंग पॉट्स, टॉयज एटसेट्रा। इसको बर्तन बनाने के लिए और खिलौने बनाने के लिए यूज किया जाता है। याद रखना, बर्तन बनाने के लिए हमेशा क्लेई सॉइल को यूज करते हैं। दो कारण होते हैं इसके, एक तो ये पानी बहुत ज्यादा होल्ड करके रख सकती है, इसलिए ये सूख कर सख्त हो जाती है। तो इसलिए खिलौने बनाने के लिए और बर्तन बनाने के लिए क्लेई सॉइल को यूज करते हैं। This type of soil is generally found near river beds. तो इस तरह की मिट्टी ज्यादातर कहाँ मिलती है? नदी की तलहट्टी में, नदियों की गहराई में इस तरह की मिट्टी मिलती है, रिवर बेड्स पर मिलती है। तीसरी तरह की मिट्टी होती है लोमी सॉइल। अब लोमी सॉइल कौन सी होती है? लोमी सॉइल कंटेन्स बोथ सैंड एंड क्ले पार्टिकल्स। लोमी सॉइल में दोनों तरह की मिट्टी होती है, सैंड रेत भी होती है और क्ले भी होती है। रेतीली मिट्टी और चिकनी मिट्टी को अगर मिक्स कर दो तो वो लोमी सॉइल बन जाती है। एक खास प्रोपोर्शन में लोमी सॉइल और ये सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल को अगर मिक्स कर दो तो वो लोमी सॉइल बन जाती है। इट कैन होल्ड इनफ एयर एंड वाटर। तो अब इसमें एयर भी आ जाती है अच्छी मात्रा में और पानी भी आ जाता है, और उसके अंदर रिच इन ह्यूमस, और ह्यूमस भी आ जाता है। तीनों चीजें इसमें आ जाती हैं। तो ये फिर ये मिट्टी परफेक्ट बन जाती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। इट इज परफेक्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। ये प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सॉइल परफेक्ट बन जाती है। दैट इज वाई इट इज फाउंड इन गार्डन्स। यही कारण है कि ये गार्डन्स में मिलती है या फिर खेतों में मिलती है। खेतों की मिट्टी और गार्डन की मिट्टी जो होती है वो लोमी सॉइल होती है। ध्यान से सुनो, देखो दोनों मिट्टी भी, इसमें क्या होता है, इसमें हवा ज्यादा पानी कम। सैंडी सॉइल में एयर तो आती है, देखो होल्ड से लॉट ऑफ एयर बट कैन नॉट होल्ड वाटर। इसमें एयर ज्यादा होती है, पानी कम होता है। इसमें एयर कम होती है लेकिन पानी ज्यादा होता है। दोनों में इम्बैलेंसिंग हो गया ना। तो अगर इन दोनों को मिला दो तो दोनों चीजें ही पूरी हो जाती हैं। हवा भी पूरी होगी, पानी भी पूरा हो गया, और इसमें ह्यूमस भी बहुत ज्यादा होता है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये सॉइल जो है ये परफेक्ट सॉइल बन जाती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो ये मिट्टी कहाँ मिलती है? गार्डन्स में और फार्मलैंड में। तो इनको याद करते हुए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि सैंडी सॉइल में दो बातें, कि ज्यादा एयर लेकिन पानी कम। इट होल्ड्स ए लॉट ऑफ एयर बट कैन नॉट होल्ड वाटर, मेन चीज ये है इसमें। और क्लेई सॉइल में वेरी लिटिल एयर स्पेस बट इट कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर, पानी ज्यादा लेकिन हवा कम। राइट? और लोमी सॉइल में मिक्सचर दोनों का। अब आगे देखो, यूजेस ऑफ सॉइल। मिट्टी के यूज क्या क्या हैं? A plant takes minerals and water from soil for its growth. जो पौधा होता है वो मिनरल और वाटर मिट्टी से लेता है अपनी ग्रोथ के लिए। उसको अपनी ताकत, पौधे को अपनी ताकत कहाँ से मिलती है? मिट्टी से मिलती है। Soil is used for making bricks that are used in the construction of building. जो मिट्टी होती है वो ईंटें बनाने के काम आती है। फिर वो ईंटों से क्या बनती हैं? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं। मिनरल्स आर फाउंड इन बेडरॉक लेयर ऑफ सॉइल। जो सॉइल की सबसे नीचे की लेयर होती है, बेडरॉक होती है, उसमें क्या मिलता है? मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, अंडरग्राउंड वाटर, या कोई और मेटल्स वगैरह जो होती हैं। क्लेई सॉइल इज यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट। जो क्लेई सॉइल होती है, चिकनी मिट्टी होती है, वो घड़े बनाने के, बर्तन बनाने के काम में आती है। Many small animals make their homes in soil.
बहुत से छोटे छोटे जो जानवर हैं वो मिट्टी में अपना घर बना लेते हैं, जैसे कि अर्थवर्म वगैरह होता है ना, तो इनका घर जो होता है वो मिट्टी में होता है। सो दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर। तो कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी।